नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के मौके पर संगम क्षेत्र में भगदड़ की घटना के बाद अव्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया गया था। बाद में बुधवार शाम 5 बजे के बाद बीच बीच में एंट्री दी गई। संगम क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद रेलवे ने जानकारी दी कि सभी मेला स्पेशल ट्रेनों को 9 करोड़ लोगों को कुंभ क्षेत्र से बाहर निकालने में लगाया गया है। अब महाकुंभ के हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं सीधे महाकुंभ में, जहां से हमारे जो सहयोगी हैं वो हमें वहां की जानकारी देंगे, तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे और अपडेट देंगे कि आखिरकार अब महाकुंभ में क्या स्थिति है, क्या हालात है। कल हुई घटना के बाद जो प्रशासन है कितना सतर्क हुआ, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कल की घटना के बाद कुल 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें पहला सबसे महत्वपूर्ण कि अब नो व्हीकल जोन उस पूरे एरिया को घोषित कर दिया गया है। यानी कि संगम क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में अब कोई भी व्यक्ति अपना वाहन नहीं ले जा सकता, चाहे वीवीआईपी पास हो या फिर किसी भी गाड़ी पर वीआईपी पास लगा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अब किसी भी गाड़ी को मेला क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, दूसरा बड़ा बदलाव वन वे रोड किया गया है, यानी कि अब एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु उसी रास्ते से अब वापस नहीं जा सकते हैं। वन वे रूट यहां पर तय किया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे और नहाने के बाद दूसरे रास्ते से वे वापस हो जाएंगे। जबकि जो गाड़ियां हैं उन्हें भी व्यवस्थित कर दिया गया है, ट्रेनों को व्यवस्थित किया गया है, ताकि जो 9 करोड़ जनता इस समय महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद है, उन्हें स्नान के बाद उन ट्रेनों के जरिए बाहर निकाला जाएगा, जिससे कि भीड़ मेला क्षेत्र के अंदर, उस परिसर के अंदर कम हो और आने वाले समय में घटनाएं दोबारा से ना घट सकें। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी खुद प्रयागराज पहुंचे, व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा, जांचा, परखा, जिसके बाद ये 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो महाकुंभ का आज ये 18वां दिन है। आपको बता दें कि लगातार रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं, उस पवित्र धरती पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी, लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। और एक बार रुक कर लेते हैं महाकुंभ नगर की ओर, जहां सहयोगी नितेश हमारे साथ में महाकुंभ से जुड़ गए हैं। शादाब लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितेश, सबसे पहले रुख आपकी ओर करूंगी, क्योंकि आप उस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, आप उस पवित्र धरा पर मौजूद हैं, जहां रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। एक अमृत स्नान के लिए लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल जिस तरह की घटना हुई, कहीं ना कहीं लोग भी उस घटना के बाद वो जो घटना रही उससे काफी दुखी हैं। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, कईयों के घायल होने की भी खबर थी। हालांकि उस समय स्थिति को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन अब क्या कुछ इंतजाम किए हैं उस घटना से सबक लेते हुए? आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी इस समय ठीक संगम घाट पर है और ठीक यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर वो स्थल है जहाँ पर कल वो घटना घटी थी। हालांकि इससे पूरे कहीं ना कहीं भारतवासियों में, पूरे देश में गमजदा का माहौल था। सीएम योगी भी पर रो पड़े थे, लेकिन इस टाइम बड़े एक्शन लिए गए और इन एक्शन के क्रम में श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए न सिर्फ राज्य ने बल्कि केंद्र ने भी बड़े फैसले। सबसे पहले तो हम आपको केंद्र के फैसले बता दें कि स्पेशल ट्रेनों को तत्काल तैनात किया गया है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी लगाई जाए। रेल मंत्री ने पूरे मामले पर एक्टिव हुए हैं और करोड़ों की संख्या में तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जिनको तत्काल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा गया। बात करें अगर महाकुंभ नगर की, तो महाकुंभ नगर क्षेत्र में नो व्हीकल जोन पूरी तरीके से बना दिया गया और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई, जिस बात पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे थे, जिस बात पर लगातार बात की जा रही थी कि वीवीआईपी और वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते श्रद्धालुओं को तमाम मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसी भी प्रकार के वीआईपी वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया। 4 फरवरी तक के लिए ये पूरा महाकुंभ नगर क्षेत्र में लागू रहेगा और ये आदेश
का अक्षरशः पालन कराए जाने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। और अब यहाँ पर मौके पर डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। 11 बजे के आसपास वो लखनऊ से निकले थे। बाई एयर उनको भेजा गया है कि वहां जाइए, घटना की समीक्षा कीजिए, घटना कैसे घटित हुई, मौजूदा समय के क्या हालात हैं। वैसे हम आपको यही बता दें कि मौजूदा समय में यहाँ पर हालात थोड़े सामान्य हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि समूह घाट का जो नजारा है, उस नजारे में अगर आप कैमरे के माध्यम से देखें तो जो एकल मार्ग की व्यवस्था है यहाँ पर आपको प्रभावी साफ तौर पर दिखेगी। ये देखिए, एक तरफ से आने वालों का रास्ता है, एक तरफ से जाने वालों का रास्ता, और पुलिस भी लगातार यहाँ पर तैनात है और हर तरफ ये तैनाती की गई है। और बैठने वाले लोगों को अनाउंस करके ये बात मना की जा रही है कि बीच सड़क पर किसी भी प्रकार से न बैठे, क्योंकि वहां पर बैठने से समस्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां की गई थी, वो तैयारियां यहाँ पर अमल में दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से ये दुखद घटना हुई थी, उस दुखद घटना के बाद लगातार जहाँ सवालिया निशान उठ रहे थे, वहीं घटना को तत्काल सामान्य किया गया। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार ये संगम तट का नजारा हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वो विहंगम दृश्य है जहाँ पर अभी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं की आमद हो रही है। और इसी के चलते हेलीकॉप्टर से परमानेंट निगरानी भी की जा रही है। तो नैन्सी, ये वो तमाम दृश्य हैं और ये मार्गों का दृश्य भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। एक बात ये थी कि एक समय ऐसा लगा था कि लोगों में पैनिक क्रिएट होगा, लेकिन उस पर सरकार ने और प्रशासन ने जल्दी ही कार्य किया, तो किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। जिसकी तस्वीरें हम इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ भारतीय श्रद्धालु बल्कि विदेश से आए श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो लोग आ रहे हैं। एक छोटी सी घटना को लेकर जिस प्रकार से बात की हो रही थी कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की कमी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आस्था बड़ी बलवती है और आस्था का ही परिणाम ये साफ तौर पर देखा जा रहा है नैन्सी, कि भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती। बात करें अगर मौनी अमावस्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम लगातार यहाँ पर पहुंच। बिल्कुल वाकई नितेश, और जिस तरह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये साफ कहा जा सकता है कि जो अफवाह जो कहा जा रहा था कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लगातार श्रद्धालुओं के बीच कई प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थी, लेकिन अब उन सभी अफवाहों पर भी अंकुश लगा दिया गया है। लगातार प्रशासन जो है व्यवस्थाओं को पुख्ता करने में प्रयासरत नजर आ रहा है। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। शादाब की ओर रुख कर लेते हैं। शादाब लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, महाकुंभ में कहा जा रहा है कि अब इस वक्त भारी भीड़ हो चुकी है श्रद्धालुओं की, और कल जिस तरह की घटना हुई उसके बाद जो जिला थे, जो कह सकते हैं कि जो रूट्स थे, उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव किया गया था। सीमाओं पर गाड़ियों को रोक दिया गया था ताकि जो श्रद्धालु महाकुंभ में मौजूद है, पहले वो शांति से स्नान करें, निकलें, उसके बाद फिर सीमाओं को खोला जा रहा था कि जो बाकी के श्रद्धालु हैं, जो आना चाह रहे हैं, वो आए। क्या इस प्रकार की जो स्थिति है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अभी भी जारी हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कल की घटना बड़ी दुखद थी। उसके बाद से लगातार जो प्रशासन है वो इस पर नजर बनाए हुए है। चाहे अगर बात की जाए जो रूट हैं, जो प्रयागराज में एंट्री करते हैं, उनको रोक दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु वहां पे स्नान कर रहे हैं वो ठीक से कर सकें और जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहें। तो ऐसे में जितनी भी जो प्रयागराज में एंट्री है उसको रोक दिया गया है ताकि कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चाहे मध्य प्रदेश के बॉर्डर की बात करें या फिर लखनऊ हाईवे की बात करें या फिर इसके अलावा अयोध्या है और साथ ही कानपुर जीटी रोड है। इन जो हाईवे हैं वहां पे रोक दिया गया है। वहां पे कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी हो चाहे बस हो, उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं थोड़ा वो भी परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा कई जगहें ऐसी हैं जहां पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। उसके अलावा जो लोग हैं वो पैदल ही वहां पर जा सकेंगे और इसके अलावा जो फोर व्हीलर्स हैं चाहे बस की बात करें वो अंदर नहीं एंट्री कर रही है, तो जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं उनको भी थोड़ी आसानी हो रही है, जिसकी वजह से जैसे कि पहले देखने को मिला था कुछ परेशानियां हो रही थी। सबसे खास बात तो ये है कि जो वीआईपी कल्चर था उसको खत्म कर दिया गया है। कोई भी पास लगी गाड़ी इनकी अंदर नहीं करेगी। जो श्रद्धालु हैं वो पैदल ही अंदर जा सकते हैं और जिस तरह के वीआईपी लोग हैं वो भी अब श्रद्धालु की तरह जैसे आम जनता है उसकी तरह वो भी अंदर जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए रूटों की, तो रूट जो डिवाइड किए गए हैं उनका साफ तौर पर अधिकारी को यही कहना है कि अभी
फिलहाल जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी एंट्री होगी, लेकिन अगर फोर व्हीलर की बात करें या फिर बसेस की बात करें तो उनको रोक दिया गया है। तो ऐसे में कुछ जो लोग हैं जो उस हम्म। हाईवे पर फंसे हुए हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं या जो पहुंचे हुए हैं उनको थोड़ी आसानी हो रही है, जिसकी वजह से जैसा कि पहले देखने को मिला था कि जो वीआईपी लोग थे वो हम्म। उनकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये घटना हुई है उसके बाद से प्रशासन टाइट हुआ है और एक्टिव हुआ है, एक्टिव मोड पे है, जिसकी वजह से ये अब बड़ा निर्णय लिया हम्म। गया है। और आपको खास तौर पर ये भी बता दें कि अब 5 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए गए हैं। बिल्कुल। अगर आप बात की जाए वीआईपी मूवमेंट की, तो वीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी व्हीकल जोन वहां पर घोषित कर दिया गया है। कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन ने कल के बाद से एक्टिव हुई है। अब फिलहाल जिस तरह से जो लोग हैं वो अब पैदल ही जा सकेंगे, फोर व्हीलर गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से पहले देखा जा रहा था वीआईपी मूवमेंट होता था तो सारी पुलिस अधिकारी उधर लग जाते थे और जो श्रद्धालु हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई ऐसी भी वीडियो आई जिसमें साफ तौर पर यह भी देखा गया था कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर श्रद्धालुओं को नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, श्रद्धालुओं को आसानी होगी क्योंकि जिस रास्ते से वो जाएंगे अब हम्म। स्नान के बाद दूसरे बिल्कुल, रास्ते से यानी कई उनको बड़े निकलने का बदलाव रास्ता किए दिया गए जा रहा हैं। है। 5 बड़े बदलाव कहा जा रहा है कि अब कल की घटना को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं और अब ये बदलाव से कितना फर्क होगा देखने वाली बात रहेगी। बने रहिएगा और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। नितेश की और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नितेश, जिस तरह से शादाब भी जानकारी दे रहे हैं कि 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, कि वन वे रूट बना दिया गया है कि अब जिस रास्ते श्रद्धालु आएंगे उस रास्ते वापस नहीं जा सकते, दूसरे रास्ते के जरिए वो वापसी करेंगे अपनी। इसी प्रकार वीआईपी मूवमेंट जो रहेगा वो बंद कर दिया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है उस पूरे मेला क्षेत्र को। लेकिन अगर बात हम यहाँ पर यात्रियों की बात करें, जो ट्रांसपोर्ट की एक प्रमुख कहीं ना कहीं ये समस्या यात्रियों के लिए भी उत्पन्न हो जाती है। यात्री 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर परिक्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उसके बाद में क्या ट्रेनों के परिचालन में भी कोई बदलाव किया गया है? क्योंकि जो जिले की सीमाएं हैं उन पर तो रोक ही दिए जा रही हैं गाड़ियों को कि जब तक ये क्षेत्र खाली नहीं होगा या भीड़ कम नहीं होगी तब तक सीमाएं नहीं खोली जाएंगी। तो अगर बात ट्रेनों की करें तो क्या ट्रेनों के परिचालन में भी कोई बदलाव किया गया है? नहीं नैन्सी, ऐसा कोई समय का परिवर्तन की सूचना अभी तो नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेनों के परिचालन के समय में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो उससे यात्रियों को बड़ी असुविधा हो जाएगी। हम एक बात और आपको बता देंगे कि यहाँ पर जो यात्री पहुंच रहे हैं वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जो श्रद्धालु यहाँ से संगम में स्नान करके वापस अपने गंतव्य के लिए लौट रहे हैं तो उनको कितनी जल्दी पहुंचाया जाए, इसके देखिए 2 फायदे हैं। हम आपको समझा दें कि जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उस पर अगर अपने गंतव्य की तरफ निकले जा रहे हैं तो इससे यहाँ पर जो भीड़ का दबाव है वो कम होगा। क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट किया गया था, उसके तहत जाने वाले लोगों को अधिक सुगमता देने का प्लान किया गया। कई ऐसे मार्ग थे इससे पहले से ही ये निर्धारित था, जैसे संगम नोट पहुंचने या अन्य जगह पे पहुंचने का, जहाँ पर श्रद्धालुओं के आने और जाने का मार्ग निर्धारित था। कुछ जगहों पर ऐसे आंशिक परिवर्तन किए गए हैं, कुछ मानसून पूर्व को चालू किया गया है क्योंकि भीड़ का दबाव यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन हम अगर आपको बताएं तो कल मौनी अमावस्या के स्नान के बाद अधिकांश श्रद्धालु अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए, जिसकी तस्वीर प्रयागराज शहर से उस समय देखने को मिली जब शहर की गलियों में भीड़ का दबाव बढ़ा। इसका मतलब भीड़ एक तरफ मूव कर रही थी। हालांकि लोग अभी भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी जो सतर्कता बरती गई है वो प्रयागराज से जुड़े जो भी जनपद हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, मिर्जापुर हो, कौशाम्बी हो, यहाँ के लिए एहतियात बरती गई क्योंकि यहाँ से श्रद्धालु निकलकर ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या से भी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई थी कि तमाम ऐसी बड़ी भीड़ थी जो अचानक वहां पहुंच गई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन फिर भी क्राउड मैनेजमेंट करने का प्रयास किया गया और जिसके परिणाम हमारे सामने साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की बात अगर कर लें, श्रद्धालु आ रहे हैं, पवित्र संगम में अभी भी डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ का अंदाजा ये आप लगा लीजिए कि घटना के बाद भी कई करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान किया है और लगातार यहाँ कल्पवास चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सहजता से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है।
फिर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ अभी भी मौजूद है। हम्म। खासकर जो शासन है वो ये प्रयास कर रहा है कि बिल्कुल ग्राउंड नितेश, आपके पीछे कई सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चाहेंगे कि आप बातचीत कीजिए और उनसे भी समझिए कि कल की जिस तरह से घटना हुई उसके बाद उनमें किस तरह का माहौल है और अब क्या वे इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं या नहीं। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर मुझसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है? अच्छा कहाँ से आए हैं? जी गढ़वा जिला से। अच्छा तो स्नान करने मिल गया? हाँ मिला। कल एक घटना हो गई थी यहाँ पर, जानकारी में मिली आपको? अच्छा हम तो परसों दिन से ही आए हैं यहाँ पर। अच्छा थोड़ा सा आ गया। वहाँ पर ट्रेन आने नहीं दिए उधर, हम्म। आने नहीं दिए तो हम लोग रोक दिए, तब बेहतर से लगे उधर ही। फिर आज हमको गाड़ी सुबह खोल, अच्छा इसके बाद वहाँ से अच्छा कल जब यहाँ पर जो घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई दिक्कत क्या है, कोई चीज लगी? अच्छा बस आराम से हम लोग सब कोई समस्या नहीं लग रही है। तो देखिए कुछ यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे कुछ लोग और उनसे। जी भाई साहब आप कहाँ से हैं? अच्छा तो कल जो भगदड़ की घटना हुई उसके बाद क्या स्थिति है, उसके बाद आप लोगों को कैसे? हम लोग तो एक बार सबसे तो कवर किया, फिर खाली करके उसके बाद ट्रेन पहुँचा हमको जाए बंद कर दिया। उसके बाद सुबह में चालू किया और सुबह का भी कोई दिक्कत नहीं हो, दफन किया। तो देखिए ऐसे वो तमाम तस्वीरें हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बता रहे हैं ये बात। तो उनको दर्शन करने में समस्या नहीं हुई, आवागमन में थोड़ी बहुत समस्या हुई, लेकिन उनको तत्काल वो व्यवस्था उपलब्ध की जिसके कारण यहाँ पर पहुंच सके नहीं। बिल्कुल, यानी कि अब श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं और ये बदलाव श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुगमता को देखते हुए ही ये बड़े फैसले लिए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। शादाब की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शादाब, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो जिलों की जो सीमाएं हैं उन पर फिलहाल जो है पाबंदी लगा दी गई है। अब वहां पर भी जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उन्हें भी अब अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 4 पहिया वाहनों को अब प्रयागराज के अंदर प्रवेश देने के लिए कहीं ना कहीं अब कोताही बरती जा रही है। तब ऐसी स्थिति में हाईवे पर भी जो सीमाएं हैं उनके बाहर भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति निर्मित हो रही होगी, ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं अब खराब हो रही होगी। उस स्थिति से कैसे निपटेंगी प्रशासन? क्या उस स्थिति से निपटने के लिए दूसरा विकल्प है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जाम की, तो जाम तो फिलहाल पहले भी लग रहा था, अब थोड़ा उससे ज्यादा लगने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो सीमाएं हैं उनको बंद कर दी गई हैं, तो ऐसे में ज्यादातर जो अधिकारियों की अगर बात करें, अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रयागराज के लिए भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको उनसे अपील की जा रही है कि वो अपनी 4 व्हीलर जो 4 व्हीलर से आ रहे हैं या बसेस से आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपना कहीं दूर पर खड़ी करके वो पैदल ही आ सके, ताकि कोई भी समस्या ना हो सके। उसके अलावा अगर बात की जाए जाम की, तो जाम बुरी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हाईवे बंद कर दिया गया है और प्रयागराज के अंदर एंट्री वाला जो रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना जनता को करना तो पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन भी मजबूर है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आ रही है तो उसको भी रोकने के लिए उनको समय थोड़ा चाहिए होगा, क्योंकि जिससे पहले अगर बात की जाए तो इससे पहले जो रास्ते थे वो बंद नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से जो 4 व्हीलर गाड़ियां थी वो अंदर एंट्री मार रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी समस्याएं हो रही थी। लेकिन अब जो नए फरमान जारी हुए हैं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, तो उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि जो भी 4 व्हीलर हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या बसेस हो, उनको एंट्री अंदर न दी जाए। चाहे वो प्रयागराज की सीमा की बात की जाए या फिर कुंभ मेले की बात की जाए, वहां पर कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी होगी वो एंट्री नहीं करेगी, आप पैदल ही अंदर से जा सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो सख्त हो गया है, चाहे कोई भी वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो या फिर मंत्री हो, उनको गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाना है। सख्त मनादगी है और आपको जाना है तो आप पैदल ही जाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये भी परेशानियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 5 चालू किए गए हैं उसको देखते हुए अब ये तो तय है कि जो प्रशासन है उनके लिए बड़ी चुनौती
चुनौती सामने आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस चुनौती को ये एक्सेप्ट करते हैं और क्या क्या आगे की रणनीति बनाते हैं। तो फिलहाल अभी जो रास्ते हैं वो तो बंद है और जो जनता है उनको थोड़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अब जिलों की जो सीमाएं हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी इस बात की है कि वे 4 पहिया वाहन अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। यात्री पैदल जाना चाहें तो वह पैदल अपना आगे का सफर तय कर सकते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहनों पर अब पूर्णतः प्रवेश लगा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि महाकुंभ नगर में इस बार जो व्यवस्थाएं हैं अब उनमें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव कि अब मेला परिक्षेत्र के अंदर वाहन नहीं लेकर जा सकते, वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इसके अलावा वन वे रूट बनाया गया है ताकि यात्री आसानी से श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में पहुंच सकें, वहां स्नान कर सकें। और एक और रूट अन्य बनाया गया है जिस रास्ते के जरिए श्रद्धालु उस परिक्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। कल की घटना को देखते हुए ये कई बड़े फैसले किए गए हैं जो कि यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुगमता और उनकी सुरक्षा को देखते हुए लिए गए हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।